पनीर पकोड़े। ये 200 ग्राम पनीर के टुकड़े हैं। मैंने पनीर इस तरह कट कर लिया है। आप अपनी पसंद के अनुसार कट कर सकते हैं। इस हरी पेस्ट में 10 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक पीस लिया है। पाव टीस्पून हल्दी पाउडर, पाव टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और पाव टीस्पून नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला पनीर को लगा लेंगे। हल्के हाथ से लगाएं, नहीं तो पनीर के टुकड़े टूट सकते हैं। इस तरह मसाला लगाने से पनीर पकोड़ा फीका नहीं लगता। मसाला लगकर रेडी है। ये मैदा है। इसमें पनीर के टुकड़ों को इस तरह कोट कर लेंगे। इससे मसाले पनीर के टुकड़ों से चिपके रहेंगे। पनीर के टुकड़े अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब बैटर रेडी करेंगे। बोल पर छन्नी रखेंगे। 1 कप बेसन, 2 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल के आटे की जगह पर आप कॉर्नफ्लावर यूज कर सकते हैं। स्वादानुसार नमक, चुटकी भर हींग, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और पाव टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से छान लेंगे। आटा छानकर रेडी है। इसमें पाव कप कटा हरा धनिया, आधा टीस्पून अजवाइन हथेली पर लेकर क्रश करके ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर रेडी करेंगे। 1 टीस्पून धनिया जीरे का पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून गर्म तेल ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड करके मिक्स करेंगे। मैंने लगभग 1 कप पानी इस्तेमाल किया है। बैटर रेडी है। तेल गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम मीडियम पर करेंगे। पनीर का पीस लेके बैटर में इस तरह डिप करके फ्राई करेंगे। तेल में पनीर के पीसेस छोड़ेंगे। बीच बीच में चलाते हुए पनीर पकोड़े फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 मिनट हो चुके हैं। टेस्टी पनीर पकोड़े रेडी है। अरबी के पत्तों के पकोड़े। अरबी के पत्ते मैंने धोकर और पोंछ कर लिए हैं। पकोड़ों के लिए गहरे हरे रंग के थिक पत्ते यूज करें। पत्तों को डार्क ब्राउन कलर की बॉर्डर होनी चाहिए और डंठल का रंग भी डार्क ब्राउन होना चाहिए। इस तरह के पत्ते लिए तो पकोड़े खाने से गले में खराश बिल्कुल नहीं होगी। अब इसकी डंठल काट लेंगे। पत्तों के मोटे शिराओं को भी काट लेंगे। अब इस तरह लंबाई में पत्ते को काटेंगे। एक के ऊपर एक रखकर फोल्ड करेंगे। अब एक बोल लेंगे और उसमें इस तरह पत्ते काट लेंगे। इस तरह बाकी के पत्ते भी काट लेंगे। ये देखिए, मैंने 6 पत्ते काट लिए हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, पाव टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरे का पाउडर, हरी पेस्ट, ये मैंने 6 लहसुन की कलियां, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और थोड़ा हरा धनिया डालकर पेस्ट बनाई है। 1 टेबलस्पून तिल, स्वादानुसार नमक और 1 कप बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिश्रण रेडी करेंगे। अगर आप चाहे तो आधे नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं। और बेसन चाहिए। मैं ये सारा बेसन डाल रही हूँ। मैंने पूरा 1 कप बेसन यूज किया है। ये देखिए, पकोड़ों का मिश्रण ऐसा होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर तेल गर्म हो चुका है। इसमें पकोड़े छोड़ेंगे। एक मिनट हो चुका है। पकोड़ों को थोड़ा हिलाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। पकोड़ों को फ्लिप करेंगे। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे।
3 मिनट हो चुके हैं, पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। ये पकोड़े बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ ये क्रिस्पी पकोड़े जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वीट कॉर्न के पकोड़े। ये 2 कप बॉइल्ड कॉर्न के दाने हैं। इसमें पाव कप हरा धनिया, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, स्वादानुसार नमक और हरी पेस्ट डालेंगे। ये पेस्ट 3 हरी मिर्च, 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक और थोड़ा हरा धनिया पीसकर बनाई है। ये 1 कप बेसन है। ये हमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। भुट्टे लेते समय ब्राइट ग्रीन कलर के छिलके वाले भुट्टे ही लें। भुट्टे का छिलका दानों से बिल्कुल चिपका हुआ चाहिए। भुट्टे वजनदार और दानों से भरे हुए चाहिए। मकई के दाने फूले हुए और सॉफ्ट होने चाहिए। पीला दिखने वाला छिलका और दबे हुए दाने वाला भुट्टा ना लें। चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे। इस तरह पकोड़ों का मिश्रण चाहिए। इतने मिश्रण के लिए मैंने 3/4 कप बेसन यूज किया है। मीडियम फ्लेम पर तेल गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें पकोड़े छोड़ेंगे। मीडियम फ्लेम पर पकोड़े तलेंगे। एक मिनट हो चुका है, पकोड़े थोड़े हिला लेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, पकोड़े फ्लिप करेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये पकोड़े बहुत कुरकुरे और बढ़िया होते हैं। पकोड़े तलने में लगभग 7 से 8 मिनट लगते हैं। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। इस तरह सारे पकोड़े फ्राई करेंगे। क्रिस्पी कॉर्न पकोड़ा रेडी है। इस पकोड़ों के साथ फ्राई हरी मिर्च तो जरूर चाहिए। ये 4 हरी मिर्च मैंने स्लिट कर ली है। इन्हें फ्राई करेंगे। मिर्च स्लिट करके ही डालें, वरना मिर्च तेल में फूट सकती है। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद ही मिर्च फ्राई करें। गर्म तेल में ये फ्राई हो जाती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूंग दाल के पकोड़े। एक बोल में 1 कप मूंग दाल लेंगे। दाल 3 से 4 बार धो लेंगे। पानी डालकर 1 घंटे के लिए भिगोकर रखेंगे। 1 घंटा हो चुका है, दाल में से पानी निकाल लेंगे। दाल में बचा हुआ पानी था वो निकाल दिया है। दाल मिक्सी जार में डालेंगे। दाल को हमें दरदरा पीसना है। पीसते समय आप 1 से 2 चम्मच पानी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। ज्यादा पानी न डालें। दाल पीसकर हो चुकी है। दाल इतनी दरदरी होनी चाहिए, इससे पकोड़े क्रंची बनेंगे। पीसी हुई दाल बोल में निकाल ली है। दाल 2 मिनट इस तरह हाथ से फेंट लेंगे। इससे दाल का मिश्रण हल्का होगा और पकोड़े हल्के बनेंगे। दाल फेंटकर हो चुकी है। इसमें 1 मीडियम साइज का कटा प्याज, पाव कप कटा हरा धनिया, 1 टेबलस्पून धनिया जीरे का पाउडर, 8 से 10 बारीक कटे करी पत्ते। ये ग्रीन पेस्ट है। इसमें 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक और 3 हरी मिर्च पीस ली है। आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर की जगह पर आप चावल का आटा यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर से पकोड़े क्रिस्पी होते हैं। पकोड़ों का मिश्रण रेडी है। पकोड़े फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर तेल गर्म हो गया है। इसमें पकोड़े छोड़ेंगे। 1 मिनट हो गया है। पकोड़ों को थोड़ा हिला लेंगे।
पकोड़े थोड़े फ्राई हो चुके हैं, फ्लिप करेंगे। दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिस्पी मूंग दाल पकोड़े रेडी है। चाय के साथ एंजॉय करें।